प्रेम बाईसा की मौत हुई, काई कारण हुई, काई कारण नहीं हुई, तो हनुमान बेनीवाल जी काई कहो सुनो थे। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की जैसे ही मौत हुई, उनके पिताजी का मेरे पास टेलीफोन आया था 6-7 बजे। उस समय मैं अटेंड नहीं कर पाया, मेरे पास किसी और का फोन है। मैंने तुरंत वापस फोन किया उनके पिताजी को। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि प्रेम बाईसा नहीं रही, रोने लग गए। मैंने कहा पूरी बात बताओ क्या कि यहाँ तबीयत उनकी खराब हुई थी आश्रम के अंदर, जहाँ बताया अभी अजमेर में कोई कथा उन्होंने करी थी। और तबीयत खराब होने के बाद मैंने प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया और कंपाउंडर ने सुई दी और उसके 5 मिनट बाद ही डेथ हो गई। उनका ये कहना था। और देखिए, प्रेम बाईसा को बचपन से इनको मैं लोगों मेरे 15 साल से मैं जानता हूँ। जब ये बचपन से कथा करती थी, बहुत अच्छी कथावाचक और किसान की बेटी थी और घुल मिल के सबके बीच रहती थी। कहीं न कहीं परेशान थी लंबे समय से। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली कि मुझे न्याय मिलेगा, ये तो कौन सा न्याय वो चाहती थी? हमसे तो कभी जिक्र नहीं किया। हमें कोई लेटर लिखती, कोई बात करती, इनके पिताजी कहते, हम निश्चित रूप से उस बात पर संज्ञान में लाते। अचानक 5 मिनट के अंदर एक साध्वी की मौत हो जाए तो प्रदेश ये जानना चाहता कि आखिर कारण क्या था। क्या साध्वी की कोई षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, या सुसाइड था, या कुछ और था? ये राजस्थान जानना चाहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आप लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के साथ साथ जो विसरा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोस्टमार्टम में कई चीजों की जानकारी नहीं होती, बड़ी बड़ी चीज तो जानकारी आ जाती है, लेकिन विसरा रिपोर्ट उसको हम चाहेंगे कि 7 से 10 दिन का विसरा रिपोर्ट आ जाए और उसके अंदर अगर किसी तरह की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से आसपास के जो लोग हैं या कंपाउंडर है या क्या रिएक्शन, क्या ये सारी बात सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से प्रेम बाईसा, मुझे लगता है कि इनकी हत्या हुई है। मुझे लगता है प्रेम बाईसा की 100%। और इसके अलावा कोई दूसरा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी कि 2-3 मिनट के अंदर दम तोड़ दे। हत्या की आप बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ी बात आपने कही है कि हत्या हुई है। हालांकि वहां जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा इसको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लोकल प्रशासन आप जानते हो, जब तक दबाव नहीं बढ़ता तो कहाँ जांचें होती है। बहुत से कत्ल तो ऐसे ही दब जाते हैं, ब्लाइंड मर्डर कह के छोड़ दिया जाता है। बहुत पीछा करते हैं, जब खुलते हैं 10-10 साल बाद। किसको पड़ी यहाँ पे? कौन परवाह करा साहब? लोग यहाँ भूलने की आदत, लोगों की एक बात होती है दूसरे दिन भूल जाते हैं। प्रेम बाईसा के मामले में इतना ही कह सकता हूँ कि उनका जो व्यवहार था, लोगों के प्रति जो भावनाएं थी, वो परेशान कुछ समय से थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पिताजी ने भी कहा कि वो थोड़ी डिप्रेशन में थी। तो डिप्रेशन किस चीज का था यही तो अपन जानना चाह रहे हैं। जब डिप्रेशन पकड़ में आ जाएगा तो हत्या, आत्महत्या वो भी पकड़ में आ जाएगी। ये हम जानना चाह रहे हैं। और मैं राजस्थान सरकार से मांग भी करूंगा कि साधु संतों ने भाजपा की सरकार हमेशा बनाई, दौड़ते रहते हैं। जब साधु संत ही सुरक्षित नहीं है, वही न्याय मांग रहे हैं, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर मैं उठाऊंगा कि चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे एसओजी, जल्द से जल्द जो नजदीकी लोग हैं और जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी करें और पूरे मामले का दूध पानी करके खुलासा करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 100% कॉन्स्पिरेसी के बिना तो हो ही नहीं सकता।